में आप आगे चल रही हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? इंशाल्लाह जीतेंगे, जीतेंगे, आखिरी तक आगे ही रहेंगे इंशाल्लाह। किन उम्मीद लेकर आप सीसम जनता बीच में गई थी? किन मुद्दों को लेकर सीसम जनता बीच में गई? आप तो सारी बातें बता चुके, बस आज तो ये बताना है कि बस जनता जो है हमें सुन रही है इस वक्त, सीसमो की जनता है या पूरे प्रदेश कानपुर की, सब मेरे लिए दुआ करें कि बस ये लीड बनी रहे आखिरी तक और हम लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह। बसपा कभी पहले उपचुनाव नहीं लड़ती थी, अब उपचुनाव लड़ी है, तो उसके पीछे चर्चा ये भी है कि मायावती कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे बीजेपी को सहयोग कर रही है अपना कैंडिडेट उठाकर, तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो दलित मतदाता है उनका मूड चेंज हुआ है, और जो युवा वर्ग है वो तो चंद्रशेखर के साथ ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसके प्रति ज्यादा युवाओं का जो रुझान है वो चंद्रशेखर के प्रति है। तो कुल मिलाकर के जो आजाद समाज पार्टी को जो वोट मिल रहा है दलितों का ज्यादा, उसकी मुख्य मेन वजह यही है, और इसीलिए बसपा बिल्कुल तो ये इस सीट पर खास बात ये है कि आरएलडी प्रत्याशी आगे है और दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर रावण की पार्टी का कैंडिडेट आगे है, यानी वहां का जो युवा वोटर्स है उसने चंद्रशेखर रावण की पार्टी की तरफ भी अपना रुझान दिखाया है। और रुक कर लेते हैं खैर सीट का, जहां से रंजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत, ताजा स्थिति बताइए वहां की क्या है? एक सेकेंड, अमित गंजू आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद में आपका रुक कर, हाँ बोलिए रंजीत। 4 राउंड पूरे हो चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर इस वक्त 6803 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चारू कैन से आगे चल रहे हैं। दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। टप्पल क्षेत्र से वोट खुलना स्टार्ट हुए हैं, जहां जो जगह जाटलैंड मानी जाती है वहां पर काफी बड़ी तादाद में जाट है, तकरीबन 1 लाख के करीब जाट। चलिए फिलहाल थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, हम फिर आपके सामने आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। और नसीम सोलंकी सुन लेते हैं इस वक्त कुछ कह रही हैं। आप तो सारी बातें बता चुके, बस आज तो ये बताना है कि बस जनता जो है हमें सुन रही है इस वक्त, सीसमो की जनता है या पूरे प्रदेश कानपुर की, सब मेरे लिए दुआ करें कि बस ये लीड बनी रहे आखिरी तक और हम लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह। रुक करते हैं उमेश श्रीवास्तव का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या अपडेट आपके पास? जी हाँ, देखिए मीरापुर विधानसभा सीट से बड़ी अपडेट यही है कि बीजेपी आरएलडी की कैंडिडेट मिथिलेश पाल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सुंबुल राणा है और नंबर 3 की पोजीशन पर आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट जाहिद हुसैन है, और नंबर 4 की पोजीशन में और नीचे बीएसपी और नीचे ट्रेल करती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर मीरापुर विधानसभा सीट पर बेहद दिलचस्प फाइट देखने को आ रही है। राउंड 2 में आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट नंबर 2 पोजीशन पर आ गए और सुंबुल राणा नंबर 3 पोजीशन पर आ गई। हालांकि राउंड 3 के बाद एक बार फिर से सुंबुल राणा ने अपनी पोजीशन को गेन किया है, वो नंबर 2 पोजीशन पर आ चुकी है और नंबर 1 पोजीशन पर लगातार बीजेपी आरएलडी की कैंडिडेट मिथिलेश पाल चल रही हैं। मीरापुर की फाइट बेहद दिलचस्प है और देखने वाली बात होगी कि बीएसपी कितना लिफ्ट होती है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी और बीएसपी के बीच मुकाबला चल रहा है, ऐसा भी देखने को आ रहा है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी लिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। जी मतलब वही चर्चाएं जो हम बीते दिनों करते थे और बसपा के जो तमाम प्रवक्ता हैं उनसे सवाल पूछते थे कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण की पार्टी जब मैदान में होती है तो ऐसे में दलित वोटर्स के लिए स्थिति क्या होगी? आप लोकसभा चुनाव उठा करके देखें तो कहीं ना कहीं ये दिखा है कि रुझान आया है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी को वोट मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये बसपा के नुकसान के लिए एक बड़ा प्रतिद्वंदी मैदान में पूरी तरीके से स्थापित हो रहा है? अमित गंजू का रुख करते हैं सीसामऊ से। नसीम सोलंकी आई सामने अमित गंजू कैमरे के और उन्होंने धन्यवाद भी कह दिया लोगों को और कहा कि लीड ऐसे ही बनाए रखें। देखिए मैं बताऊंगा असर जी, आपको बताना चाहूँगा कि 8 राउंड हो चुके हैं, 28,000 की लीड हो चुकी है। टोटल 1,33,000 वोट का पड़े थे और अभी सिर्फ 55,000 की काउंटिंग हो चुकी है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। हालांकि अभी जिस प्रकार से भाजपा के प्रत्याशी ने कहा था कि अभी 10 राउंड के बाद चीज़ें पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी, लेकिन जो बढ़त है वो लगातार समाजवादी पार्टी की बनी हुई है, क्योंकि अगर बात की जाए लगभग 40% की काउंटिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट 40% की हो चुकी है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, और ये बढ़त बनी हुई है। अब आखिरी जो 2 टेबल्स हैं जिनको बताया जा रहा है कि जो मिश्रित आबादी है या जो विशेष वर्ग का या मुस्लिम क्षेत्रों का, अभी उसकी काउंटिंग चल रही है, लेकिन ये कहना थोड़ा भी मुश्किल होगा कि उन क्षेत्रों का है कि क्योंकि इसमें जैसे कि मेरे सहयोगी ओम बाबू बता रहे थे कि इसमें अशोकनगर है, नसीमाबाद है, गुमटी है, चमनगंज है, इसमें कर्नलगंज है, चिपियाना है, अभी ऐसे तमाम क्षेत्र इसमें खुलना बाकी है। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, लेकिन चीजें भी ऐसे से एक एक करके सामने आएंगी। हालांकि जब उन्होंने मीडिया से नसीम सोलंकी ने बात की तो उन्होंने कहा हमारे लिए दुआ करिए कि मेरी जो बढ़त